नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये बता दें कि प्रभात पब्लिकेशन का 17वें प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये पल्लव शासक जो है नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो कि मम्मलपुरम में जो है एकाश्म मंदिर, जिसे रथ मंदिर भी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो स्त्रियों की जो है पुरुषों से बराबरी थी, तो ये समय था वैदिक काल। अगले प्रश्न को देखा जाए, बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है? तो ये बिहार के मुंगेर जिला में है। अगला सवाल है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो आपको पता है ये अथर्ववेद में। यहाँ पर जो है जारोटोना आयुर्वेद, यानी कि यहीं पर उपचार संबंधित बातें की गई है। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा तो यह है सांख्य दर्शन, सबसे प्रामाणिक एवं पौराणिक है। और इसके बता दें कि दर्शन के जो है संस्थापक कपिल मुनि थे, वैशेषिक के कनाद, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। अगले प्रश्न को देखा जाए, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना, इनमें से कौन सत्य नहीं है? यानी कि कौन इसमें सत्य नहीं है? कहा जा रहा है कि यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, ये बात सत्य है। और कहा जा रहा है कि यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये आपके यही जो है इसके बारे में गलत है। और यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, ये बात इसके बारे में सत्य है। फिर अगले विकल्प को देखें तो कहता है यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, ये भी इनके बारे में सत्य ही है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र का तुलना। अगले सवाल को देखा जाए, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये पहला भारतीय शासक जो था ये था फिरोज शाह तुगलक, जिसने कि राज्य के खर्च पर जो है हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला था। अगले सवाल को देखा जाए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है? तो आपको बता दें कि यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जो कि मौलिक अधिकार के सूची में अनुच्छेद 21 के ए में डाला गया है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में किया गया था। तो इसलिए आपका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये विकल्प में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो मुगल काल का ऐतिहासिक विवरणों की बात करें तो गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं की जीवनी अकबर के आदेश पर अर्थात हुमायूंनामा लिखा गया था। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया था? तो खंभात में जो तोड़ी गई मस्जिद था उनको पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले था जय सिंह सिद्धराज। अगले प्रश्न को देखा जाए, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ जो है ये पंचतंत्र का जो है फारसी अनुवाद है। अगले प्रश्न को देखा जाए, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो चांदी के सिक्के चलवाए थे और संस्कृत मुद्रालेख में जिसमें कि उस पर चित्र की बात करें तो किसका चित्र था? तो ये जो यहाँ पर जो है इस आकृति पर लक्ष्मी देवी की आकृति का जो है चांदी के सिक्का चलवाया था, तो ये था महमूद गजनी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला सवाल देखा जाए, मानव शरीर के किस अंग में वसा का संश्लेषण होता है? तो वसा का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वसा का संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया विकल्प में मौजूद नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में किया गया था कोलकाता में। और इसमें 4 न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। अगले प्रश्न को देखा जाए,
आनंद मथ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मथ उपन्यास के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियार्क के संपादक, तो हिंदू पैट्रियार्क के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करें तो रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया गया था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को, जिसमें भीमराव अंबेडकर को दलित वर्ग के लिए 71 गो जो है विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई थी। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता शरीयतुल्लाह खां और दादू मियाँ था। तो दादू मियाँ आपके विकल्प में मौजूद हैं। अगले प्रश्न को देखें, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। अगले सवाल को देखें, अगले प्रश्नों में एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ उसका संपादक है। तो हिंदू का कौन हो जाएगा? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। और सुधारक का कौन हो जाएगा? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। फिर उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और बंगाली का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस प्रकार से आपका हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्नों को देखा जाए, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो आपको बता दें कि 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और उस समय उसके बाद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगले प्रश्न को देखा जाए, एक तरफ जो है कार्य दिया गया है, यानी कि विभिन्न घोषणाएं हैं, संकल्प है, और एक तरफ उससे संबंधित व्यक्ति हैं। तो देखते हैं, यानी कि मैचिंग कराते हैं इस प्रकार से। जैसे कि अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा जो है मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड के द्वारा घोषित किया गया था 1917 में। फिर उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव, तो ये लाया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1940 में। और फिर देखें तो अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 1946 ईस्वी में मनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा से। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? यानी कि सभी राज्य रजवाड़े को मिला दिया गया, लेकिन 3 ऐसे प्रांत थे, रजवाड़े थे जो कि भारत में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो वे कौन कौन से थे? तो वे तीनों इस प्रकार से थे, जैसे एक तो जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था और एक जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह पर मिलाया गया था, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा से, फिर जम्मू कश्मीर को बिलापत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा से मिलाया गया था। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था? अगले प्रश्न को देखा जाए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से व्यक्त किया। तो यह किया था 1916 लखनऊ अधिवेशन में। अगले प्रश्न को देखें, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो पत्रिका का नाम जो है ये इस प्रकार से था कि इंडियन ओपिनियन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र हैं? तो भारत का जो है सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र तो यह है धारवाड़, जहाँ पर कि लौह अयस्क पाया जाता है, और गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। अगले प्रश्न को देखा जाए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल प्रदेश आता है, कर्नाटक के पठार नहीं आता है। अगले प्रश्न को देखा जाए, 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो राज्यों और नदियों के नाम बताना है, और आपको बता दें कि ये 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और ये 2 नदियां हैं केन और बेतवा, ये दोनों की जोड़ने की परियोजनाएं हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो एक ही है, यानी कि
कहाँ से ये जो है दो नदियों की उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मपुत्र और फिर सिंधु नदियों की जो है उत्पत्ति मानसरोवर झील के पास से ही होती है। अगले प्रश्न को देखा जाए, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो अंकलेश्वर जो है ये प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए, और फिर देखें तो कोडरमा अभ्रक के लिए, खेतरी तांबा के लिए, और डाली रजहाड़ा ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ परमाणु अणु शक्ति केंद्र है, एक तरफ राज्य है। तो काकड़ापाड़ा जो है गुजरात में है, कर्नाटक में कैगा है, और राजस्थान में रावट भाटा है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है। अगले प्रश्न को देखा जाए, और इस तरह से जो है आपको मैचिंग कराना। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ जो है उत्पादकता केंद्र है दिया गया है। तो इस प्रकार से देखें तो जूट का सामान कहाँ पर मिलेगा, तो जूट का सामान मिल जाएगा टीटागढ़ में। तो एक का हो जाएगा 4। और फिर अगले विकल्प को देखें तो ये जो है रेशम वस्त्र कहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में, और ऊनी वस्त्र लुधियाना में, और फिर ऊनी कालीन हो जाएगा भदोही में। ऊनी कालीन भदोही, ऊनी वस्त्र लुधियाना, और रेशमी वस्त्र जो है बेंगलुरु में, और जूट का सामान टीटागढ़ में। अगला सवाल देखें, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये अखबारी कागज़ के लिए जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें, 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, तो यह है बुध और शुक्र। और फिर अगर 2 ग्रह हैं जो कि सूर्य के दिशा में चलता है सूर्य के साथ, तो हो जाएगा अरुण और शुक्र। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिनका नाम किसी नदी के नाम पर रखा जाएगा, तो जो है यानी किसी नदी के नाम पर रखा जाएगा, ऐसा कौन सा है। तो आपको बता दें कि सिंधु नदी के नाम पर रखा जाएगा सिंधु विश्वविद्यालय, जो कि लेह लद्दाख में, जो कि आपको विकल्प में है नहीं, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमुडा ट्रिंगल जो है ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर, तो कोणधारी वन जो है ये अमेजोरिया में नहीं पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। कंगो या जायरे नदी जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, तो स्थल अवरुद्ध देश यह कहा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, अफगानिस्तान है, लाओस है, लग्जमबर्ग है, जबकि लाइबेरिया नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सा है, यानी कि किस देश में स्थित है, तो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित ये है भारत के लेह लद्दाख में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से देखें तो राज्य राजधानी दिया गया है, अम्मान का जॉर्डन सी ठीक है। तो बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की राजधानी है, ना कि ताजिकिस्तान की। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, इसलिए जो है ये गलत है। और मंगोलिया का उलान बटोर और यमन का साना ये जो है ठीक ही है, तो बी विकल्प हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जरा देखा जाए। जैसे कहता है कि अनसन लोहा व इस्पात के लिए ये प्रसिद्ध है, सत्य है। और डेट्राइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए ये भी सत्य है। मॉस्को पोत निर्माण ये गलत है। मॉस्को जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क और सूती वस्त्र के लिए, इसलिए गलत है। और ओसाका वस्त्र के लिए ये तो सत्य ही है, तो आपका सी विकल्प हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला सवाल, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए, तो ये डोनबास क्षेत्र जो है ये यूक्रेन में स्थित है, जो कि लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है कोयला के उच्चतम जो है प्रकार होता है एंथ्रासाइट कोयला यहाँ पर मिलता है डोनबास में, एंथ्रासाइट कोयला। अगला सवाल देखें, किम्बरले, तो किम्बरले जो है ये साउथ अफ्रीका में है, और ये जो है हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हीरे की नगरी कहा जाता है किम्बरले को। स्थानीय जल समस्या पर राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और उनकी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित हैं, जरा देखा जाए। कहता है कि जलयुक्त शिवार महाराष्ट्र में है, ये बात सत्य है। नीरू चट्टा आंध्र प्रदेश में, ये भी सत्य है। सुजलाम सुफलाम ये छत्तीसगढ़ नहीं होगा, बल्कि सुजलाम सुफलाम कहाँ पर होगा, ये गुजरात होगा।
इसलिए जो है ये गलत है। और मिशन काकतीय तेलंगाना ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो संविधान के जो है मूल अधिकार के सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, जिसमें कि 13 जजों की पैनल बनी, जिसमें 10 जजों ने इस बात को स्वीकार किया था। अगले प्रश्न को देखें, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है सहकारिता दिवस ये मनाया जाता है जुलाई माह के प्रथम शनिवार को, जुलाई माह के प्रथम शनिवार को, इसलिए विकल्प में है नहीं, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितने समय में? तो 6 माह के अंदर जो है रिक्त पदों को भरा जाना अनिवार्य होता है। अगले प्रश्न को देखें, प्रथम स्पीकर यानी कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर ही था जीवी मावलंकर, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगले सवाल को देखें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद को सुलझाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, तो इनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगले प्रश्न को देखें, पिलर ऑफ सेम कहाँ स्थित है? तो पिलर ऑफ जो है सेम ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हांगकांग में है, हांगकांग में है, इसीलिए आपका आंसर जो है ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले? तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में हुए थे, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखें, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था तो वह तिथि कौन सा है? तो दल बदल निरोधक जो है कानून ये पास हुआ था 15 फरवरी 1985 को, जिसे कि 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। अगला सवाल, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव 1989 में, और ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। अगला सवाल को देखें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगले प्रश्न को देखें, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1982 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या? तो ये हो जाएगी 6। अगले प्रश्न को देखें, फसलों में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की निगरानी साइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट यानी कि SPAD वैल्यू द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये जो है नाइट्रोजन को जो है निर्धारित की जाती है। अगले प्रश्न को देखें, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1996 ईस्वी में हुई थी, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है आसन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो आसन वन्यजीव अभयारण्य यह है उत्तराखंड में। आसन हो गया, नंदा देवी हो गया, उसके बाद गंगोत्री हो गया, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, बिहार के जिस जिले में केसरिया बौद्ध स्तूप हैं तो वो पूर्वी चंपारण में है। अगले प्रश्न को देखें, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें? तो बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें तो ये रबड़ है, चाय है, रबड़ है, नारियल है, कहवा है। अगले प्रश्न को देखें, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है? तो उन्नत जो है उपज देने के लिए यानी कि अधिक उपज देने के लिए आवश्यक हो जाएगा अधिक उर्वरक और अधिक पानी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नांकित इस्पात संयंत्रों में कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है, तो ये हो जाएगा जमशेदपुर, बाकी भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जरा देखा जाए तो सही सुमेलित अगर बात करें तो कहता है जनश्री बीमा योजना ये 2000 ईस्वी में ये सत्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 सत्य है। MG नरेगा यानी कि नरेगा ये जो अधिनियम आया था 2005 में और लागू हुआ था 2006 में, इसलिए ये गलत है।
और आम आदमी बीमा योजना ये 2007, ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखा जाए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका हिस्सा है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है ये भारत निर्माण का हिस्सा है। अगले प्रश्न को देखें, कृष्ण छेद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। इसीलिए इसे नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के लिए 1983 में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो अंतरिक्ष में यानी कि कौन नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रिटल स्टार। ये जो है समुद्र में पाया जाने वाला एक जो है जान यानी कि जीव होते हैं। बाकी पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर मिलते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कार्य का मात्रक, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल, शक्ति का वाट, बल का न्यूटन और बल का सीजीएस में डाइन। अगले प्रश्न को देखें, कहता जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सी से 3 डिग्री सी कर दिया जाए? अगर 9 डिग्री सी से 3 डिग्री सी करेंगे तो आपको पता है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है कहाँ पर? तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सी पर, और न्यूनतम आयतन तो 4 डिग्री पर आएगा, तो यानी कि यहाँ पर न्यूनतम आयतन हो जाएगा, यानी कि पहले आयतन घटेगा, फिर 4 से नीचे आएगा 3 डिग्री पर तो थोड़ा बढ़ेगा, तो पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर से वायु की चाल, ये बात सत्य है। आमीटर से विद्युत धारा, सही है। टेक्योमीटर से दाबांतर, यही जो आपका विकल्प गलत है। दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, जबकि पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो है चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, पायरोमीटर निम्नलिखित में से क्या मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर यह है कि, तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यही अंतर आपको देखने को मिलेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, यानी कि परमाणु भट्टी नियंत्रित होता है, जबकि परमाणु बम हो रहे हैं या हाइड्रोजन बम वो अनियंत्रित होता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई? तो मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम ये शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग आपके विकल्प में है नहीं, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड कहा जाता है नहीं है, तो दूध है, खून है, शहद है, जबकि आइसक्रीम जो है कोलाइडी नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? आपको पता है कि लोह चुंबकीय जो रहेगा वो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाएगा, जैसे कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट। एल्युमिनियम आकर्षित नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्रोमियम। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में जो उपयोगी होते हैं तो वो हो जाएगा मधुमक्खी। अगले प्रश्न को देखें, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो सभी जैविक के लिए मूल अनिवार्य तत्व वो है कार्बन। अगले प्रश्न को देखें, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कहता है, चेंगलीकोडन नेंद्रन केला को किस राज्य में जीआई टैग दिया गया? तो ये केरला में जीआई टैग मिला है। अगले प्रश्न को देखें, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो हल्दी हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, ये सब आलू हो गया, ये सब तना का रूपांतरण है, तो तना से हम प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो ये जैव उर्वरक के रूप में धान में जो है नीलहरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। एस्कॉर्बिक तो हो जाएगा अम्ल जो है, विटामिन सी हो जाएगा, रेटिनॉल विटामिन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, इसी दिन मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस है। अगले प्रश्न को देखें, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। अगले प्रश्न को देखें,
निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो संक्रमित मच्छर के काटने से कहता है इनमें से कौन सा जो है नहीं होता है? तो ये हो जाएगा प्लेग। बाकी मलेरिया, डेंगू, पित्त ज्वर ये सब मच्छर के काटने से होता है। प्लेग जो है जीवाणु के कारण से होता है। अगले प्रश्न को देखें, चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व जो है ये राजा जगन्नाथ के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मलेरिया और डेंगू की बात करें तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है, और उसके बाद बात करें जो है डेंगू तो एडिस मच्छर के काटने से। इस प्रकार से यानी दोनों में मच्छर की प्रजाति अलग अलग होते हैं, यही उभयनिष्ठ नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है गति प्रेरक का कार्य होता है। तो गति प्रेरक का कार्य कहता है इनमें से क्या होता है? तो ये हृदय गति यानी हृदय के स्पंदन को समंजस करता है, नियंत्रित करता है गति प्रेरक। अगला सवाल, थायमिन। तो थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। B2 का जो है राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन C का जो है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, कहता है संगणकों के जो है आईसी चिप बने होते हैं। तो आईसी चिप जो बने होते हैं वो सिलिकॉन के होते हैं बने हुए। अगले प्रश्न को देखें, जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध जो है किससे है? तो जीनोम मैपिंग का संबंध तो ये हो जाएगा जीन का जो है चित्रण से है, जीन्स का चित्रण से। अगले प्रश्न को देखें, इंद्र क्या है? तो इंद्र जो है एक प्रकार का रडार है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है संगम योजना किसके लिए चलाया गया था? तो संगम योजना जो है ये विकलांगों के कल्याण में वृद्धि के लिए चलाया गया था। अगला सवाल है, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पवन का संबंध तो ये हो जाएगा श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से रहा था। तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित करना है। तो सुमेलित इस प्रकार से हम लोग करते हैं, जैसे कहता है विश्व अल्पसंख्यक दिवस तो ये हो जाएगा 18 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, और विश्व पशु कल्याण दिवस हो जाएगा 3 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अगले प्रश्न को देखा जाए, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना इस प्रकार से। तो हाईटेक सिटी जो है हो जाएगा हैदराबाद, साइंस सिटी हो जाएगा कोलकाता, और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हो जाएगा थोम्बा, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा लखनऊ। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो पारिस्थितिकी के संतुलन से इनमें से कौन जो है संतुलित यानी कि संबंध नहीं है? जल प्रबंधन इससे संबंधित नहीं है, जबकि वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन और वन्य जीव सुरक्षा संबंधित है पारिस्थितिकी संतुलन से। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है? तो बल्लाल सेन का जो है ये सानोर अभिलेख में जो है पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है। अगले प्रश्न को देखें, बिहार के किस जिले में भीमबांध अभयारण्य है? तो यह है बिहार के मुंगेर जिला में। भीमबांध जो है बिहार के मुंगेर जिला में भीमबांध अभयारण्य है। आंसर आपका हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखा जाए, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो ये बढ़ रही है किसके कारण से? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के जो है सांद्रता से बढ़ रही है। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न को देखें, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या है? तो संकेत यही देती है कि उसका जल जो है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगले प्रश्न को देखें, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? तो सिक्किम में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो ये दीपावली को जो है थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए, आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? तो आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार, उत्तम आहार उत्तम विचार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस फसल में पेरी छोड़ी जा सकती है? यानी कि पेरी छोड़ी जा सकती है उसे काटने के बाद? गन्ना में, केला में और अनानास में। इसलिए आंसर ई हो जाएगा ये 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें,
21 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस, जो कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। अगले प्रश्न को देखें, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया? तो कलिंग का सर्वप्रथम विलय जो है मगध में महापद्मनंद के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले थे बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रधान सेनापति थे। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को, जिसमें 7 शहीद हो गए थे, 7 छात्र। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से बारबाडोस की राजधानी, तो बारबाडोस की राजधानी पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ब्रिज टाउन। इंडोनेशिया का जो है जकार्ता, बांग्लादेश का ढाका, आयरलैंड का डबलिन। अगला सवाल, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल ये हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगला सवाल है, वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है मारवा यानी कि रागी के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो मरवा के उत्पादन में बिहार को प्रथम स्थान है भारत में। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही केसर-ए-हिंद तितली को निम्नलिखित में से किसकी राज्य तितली के रूप में अनुमोदित किया गया? तो केसर-ए-हिंद तितली को जो है राज्य तितली अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बाल्टिक सागर के साथ जो सीमा साझा करने वाले देशों की बात करें तो ये है डेनमार्क और जर्मनी। तो ना ही बेलारूस करता है ना ही नॉर्वे, तो इसीलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से अर्ध उपग्रह का वर्णन करता है? अर्ध उपग्रह का वर्णन करता है इनमें से कौन करता है? तो ये हो जाएगा कि पृथ्वी की कक्षा के पास आंतरिक चट्टानें जो है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यही अर्ध उपग्रह को परिभाषित करते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है सरबरस, सरबरस जो है ये संबंधित है, तो ये एक बेकिंग ट्रोजन है ये शब्द। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है लमखागा दर्रा ट्रैक, तो लमखागा दर्रा ट्रैक जो है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न को देखें, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नेशनल ग्रामीण होता है, तो ये हो जाएगा किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल, रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स तो ये जारी किया जाता है ट्रेस के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, सिडनी डायलॉग एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है, इनका संबंध किस विषय से है? तो सिडनी डायलॉग ये जो है साइबर तकनीकी से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, हाइड्रोलिक फ्रैंकिंग क्या है? तो हाइड्रोलिक फ्रैंकिंग ये जो है सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रक्रिया है। अगला सवाल, भारत गौरव योजना संबंधित है किससे? तो भारत गौरव योजना ये संबंधित है पर्यटन की व्यापक संभावनाओं का दोहन करने से। अगले प्रश्न को देखें, कहता है गो ब्लू अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गो ब्लू अभियान ये संबंधित है रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी कि AMR के बारे में जागरूकता फैलाने से, गो ब्लू अभियान। अगले प्रश्न को देखें, कहता है दोस्ती एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है, तो दोस्ती अभ्यास जो है किन किन देशों के बीच किया जाता है? तो ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कुपोल या फिर डोम नामक प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल विरोधी प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कुपोल या डोम नामक प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल विरोधी प्रणाली ये रसिया से संबंधित है। अगले सवाल को देखें, किस राज्य ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित करते हुए धर्मांतरण विरोधी प्रावधान किया गया? तो ये जो है कर्नाटक के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न को देखें, कहता है चिल्ले चिल्लाई कला क्या है? तो चिल्ले चिल्लाई कला ये जो है कश्मीर में 40 दिनों की कठोर सर्दी वाले पीरियड का स्थानीय नाम है। अगले प्रश्न को देखा जाए, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये रामानुजाचार्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 22 दिसंबर को। अगले प्रश्न को देखें,
कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है। तो ये बैठक जो आयोजित किया जाता है ये डावोस स्विट्जरलैंड में। अगले प्रश्नों को देखें। सोलर एनर्जी से ट्रेनों को चलाने के उद्देश्य से भारत के किस राज्य में इंडियन रेलवे ने पहला सोलर प्लांट लगाया। तो भारत के द्वारा जो है इंडियन रेलवे के द्वारा पहला सोलर प्लांट ये लगाया गया था मध्य प्रदेश में। आंसर बी हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।